नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग छात्रों की मांगों को देखेंगे। कल सरकार और छात्रों में वार्ता तैयार नहीं हो पाया कि और छात्र अपने जो टीम है उसमें छात्रों के अलावा उसमें 2 पत्रकार और एक वकील को भी शामिल किया गया है और सरकार चाहती है कि वो सिर्फ छात्रों से बात करे। खैर, वो एक अलग अभी मुद्दा है और आज उम्मीद है कि वार्ता होगी। तो आज हम लोग मांगों को देखते हैं कि छात्रों की मांगें क्या है। तो आइए देखते हैं प्रमुख मांगों को। जो मांग है छात्रों के द्वारा, जो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच बनाया गया है आंदोलन के लिए, तो उसके द्वारा जो मांगें प्रमुखता से रखी गई हैं उनको देख लेते हैं। इसको 3 भाग में बांटा गया है, एक रद्द, एक जांच और रिफॉर्म। झारखंड के छात्र रिफॉर्म चाहते हैं जेपीएससी जेएसएससी में। रद्द को लेकर जो है तो इसमें पहला है टीडीपीएल द्वारा आयोजित जेपीएससी की सभी परीक्षाएं तत्काल रद्द की जाएं, जिनमें प्रमुख परीक्षाएं निम्नलिखित है। 14 जेपीएससी, जेपीएससी बैकलॉग 2023, जेपीएससी बैकलॉग 2025, एफआरओ का एग्जाम जो हाल में हुआ था, 11 to 13 जेपीएससी, एपीपी एवं अन्य सभी परीक्षाएं। अभय तिवारी द्वारा जिन परीक्षाओं में सफल, नियुक्त अथवा किसी भी रूप में सम्मिलित रहा है अभय तिवारी, वे सभी परीक्षाएं तत्काल रद्द की जाए। ये रद्दीकरण के तहत ही है और इसमें आते हैं जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी पीजीटी, एसीएफ एवं अन्य सभी संबंधित परीक्षाएं। तो छात्रों की डिमांड है इन सभी परीक्षाओं को तुरंत तत्काल रद्द किया जाए। दूसरा, निष्पक्ष एवं व्यापक जांच की बात जो है झारखंड के छात्र कर रहे हैं। परीक्षा, जैसे पहला है परीक्षा घोटालों की सीबीआई एवं ईडी से निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराई जाए। दूसरा, निम्नलिखित परीक्षाओं की सीबीआई और ईडी जांच हो। जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी लैब असिस्टेंट, जेएसएससी सीजीएल री एग्जामिनेशन 2023 का, लेडी सुपरवाइजर, जेएसएससी पीजीटी, उत्पाद सिपाही, जेएसएससी माध्यमिक आचार्य, अन्य सभी संदिग्ध परीक्षाएं। तीसरा, इसी में रखा गया है मांग जांच में ही कि एजेंसियों, आयोग के अधिकारियों एवं संदिग्ध विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्रों एवं अनियमितताओं की व्यापक जांच कर दोषियों को कार्रवाई की जाए। तो बहुत बड़ी मांग नहीं है, जायज़ मांग है, क्योंकि सीआईडी को लेकर जैसे पहले भी सीआईडी सीजीएल की जांच कर चुकी है, तो कोई विशेष आउटपुट नहीं निकला है। अब तीसरे पॉइंट पर है अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी जो छात्रों ने रखा है मांग कि जांच की अंतिम रिपोर्ट अधिकतम 3 माह के भीतर सार्वजनिक की जाए। सभी दोषियों, जिसमें एजेंसी, प्रशासनिक, राजनीतिक एवं अन्य जो भी लोग शामिल हो, पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जेपीएससी एवं जेएसएससी में केवल अध्यक्ष का इस्तीफा नहीं, बल्कि सभी दोषी एवं संलिप्त सदस्यों तथा कर्मचारियों को पद से हटाकर जवाबदेही तय की जाए। उसके अलावा जो मांगे हैं, तो ये जो है जांच से संबंधित और कार्रवाई से संबंधित मांगे थी, जिसमें आप देख सकते हैं व्यापक जांच की बात की जा रही है कई एग्जामों को लेकर, और उत्तरदायित्व, आखिर जांच होगा तो जांच की प्रक्रिया में जो लोग दोषी पाए जाएं उन पर कड़ी कार्रवाई की बात छात्र कर रहे हैं। व्यापक सुधार की जो बातें हैं उसमें पहला है आउटसोर्सिंग एजेंसी व्यवस्था समाप्त कर संबंधित आयोग द्वारा परीक्षाओं का आयोजन किया जाए। प्रत्येक चरण, पीटी, मेंस और इंटरव्यू जो भी होता है आदि का रिजल्ट के साथ कट ऑफ मार्क्स जारी किया जाए तथा अंतिम परिणाम के साथ ओरिजिनल मार्क्स एवं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स दोनों का स्कोर कार्ड जारी किया जाए। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स तो आपका जेएसएससी सीजीएल जो है कुछ एग्जामों में करती है, जिसमें एक से ज़्यादा दिन एग्जाम लेती है, उनमें करती है। नॉर्मलाइजेशन की पूरी प्रक्रिया एवं फॉर्मूला सार्वजनिक किया जाए। जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की ओएमआर एवं मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाए। ये भी सही बात है। अगर ये बहुत ज़रूरी है कि जेपीएससी पीटी, किसी भी एग्ज़ाम का पीटी हो और मेंस जो जेपीएससी का होता है, उसके जो कॉपीज़ हैं वो पब्लिक डोमेन पे होने चाहिए। तीसरी मांग जो रखी गई है इसमें रिफॉर्म्स में, वो है जेपीएससी एवं जेएसएससी में राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों या उनके संबंधियों की नियुक्ति अध्यक्ष या सदस्य के पद पर नहीं किया जाए, केवल गैर राजनीतिक एवं बेदाग छवि वाले व्यक्तियों की नियुक्ति हो। तो ये भी सही बात है,
क्योंकि झारखंड के में इसका इतिहास काफ़ी पुराना है जेपीएससी को लेकर। चौथा, पेपर लीक, परीक्षा में घोटाले एवं अनियमितताओं की स्थिति में त्वरित एवं पारदर्शी जांच तथा फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा 90 दिनों के भीतर मामलों का निपटारा सुनिश्चित हो। इस तरह के घोटालों को जांच के लिए और सुनने के लिए एक अलग संस्था, डिपार्टमेंट का निर्माण किया जा सकता है और करना चाहिए, क्योंकि झारखंड के छात्र सिर्फ आंदोलन करके सरकार तक बात पहुंचाए, उससे बेहतर है कि एक ऐसा बोर्ड हो, एक ऐसा पोर्टल हो या फिर एक ऐसा माध्यम बनाया जाए कि छात्र जब भी झारखंड के युवा इस तरह की चीज़ों को झेले वो तुरंत अपनी बात वहां तक पहुंचाकर आगे बढ़ सके। तो ये हो सकता है। अब इसके अलावा देखिए 5वां नंबर पे, उत्पाद सिपाही के मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाए। 6ठा पॉइंट है, जेपीएससी एवं जेएसएससी में अभ्यर्थियों के लिए तत्पर एवं संवेदनशील हेल्प डेस्क प्रणाली विकसित किया जाए। सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रेस ब्रीफिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सार्वजनिक की जाए। ये झारखंड में एक भरोसा कायम कर सकता है, क्योंकि जैसे बीपीएससी में ट्विटर में भी उनके जो चेयरमैन होते हैं अपनी चीज़ें रखते हैं, न्यूज़ मीडिया में भी रखते हैं, लेकिन झारखंड में पता ही नहीं चल पाता है। 7वां, परीक्षा कैलेंडर जारी हो तथा उसका पालन सुनिश्चित किया जाए। जेपीएससी जेएसएससी दोनों के लिए परीक्षा कैलेंडर मुसीबत है। मतलब एक तो जारी नहीं होता है और जारी होता है तो पालन नहीं होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कठोरतम तरीके से उसका पालन किया जाए। दरोगा एवं सिपाही भर्ती की दौड़ में 1.6 किलोमीटर के लिए समय पुरुष के लिए 7 मिनट, महिला के लिए 11 मिनट निर्धारित हो। जेपीएससी में आयु कटअप 2018 के आधार पर तथा जेएसएससी में अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष निर्धारित की जाए। इसमें जेपीएससी में उम्र सीमा को 40 वर्ष का डिमांड किया जाना चाहिए, अधिकतम उम्र सीमा। 10वां नंबर, जेपीएससी एवं जेएसएससी परीक्षाओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु कठोर कानून, नियम एवं एसओपी तैयार व लागू किया जाए। इसके अलावा कुछ अन्य मांगे हैं, जैसे राज्य के अभ्यर्थियों के हित में परीक्षाओं में हुए व्यापक भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करने वाले विसिल ब्लोवर संतोष मस्ताना का निलंबन समाप्त कर उनकी रीज्वाइनिंग सुनिश्चित की जाए एवं सीआईडी कांड संख्या 02/25 शीघ्र वापस लिया जाए। हमारी सभी मांगे तत्काल पूरी की जाए। जब तक हमारी सभी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो ये मांगे हैं और इसमें जो प्रतिनिधिमंडल बनाया गया है वार्ता के लिए, तो उसके लिए भी देख लेते हैं। इसमें पीयूष कुमार सिंह, रविंद्र पासवान, राजेश प्रसाद, नीतू कुजूर, कार्तिक सोरेन, रविंद्र, अंकित कुमार, सालू सिंह, ये 8 स्टूडेंट हैं। एक वकील जो झारखंड के पूर्व महाधिवक्ता रह चुके हैं, अजित कुमार, उनको रखा गया है, और 2 तकनीकी जानकार मीडिया रिपोर्टर हैं। मीडिया चैनल्स को रखा गया है, इसमें रिपोर्टर्स को रखा गया है। तो ये टीम बनाई गई है। सरकार चाहती है कि वो सिर्फ छात्रों से बात करें, जबकि छात्र चाहते हैं कि कुछ एक आध लोग गार्जियन के तौर पर और कुछ टेक्निकल क्या बोलते हैं मीडिया हाउस साथ में रहें, ताकि जो बातें सरकार के साथ हो वो पब्लिकली भी पता चल जाए। क्योंकि कई बार होता रहा है और यह छात्र आंदोलनों का रहा है कि कई बार कई तरह के आरोप लगते हैं और सरकार बात मानती है, नहीं मानती है, क्या जो भी है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा, सामने आ जाएगा। ये एक भरोसे की बात है। एक्चुअली में सरकार और स्टूडेंट्स के बीच में जो भरोसा टूटा है उसी के कारण इसमें वकील और रिपोर्टर्स की जो है एंट्री छात्रों द्वारा की जा रही है। अदरवाइज आज तक जितने आंदोलन हुए हैं उसमें छात्रों ने अपनी बातें रखी हैं, लेकिन केस हो जाना या फिर कई दूसरी तरीके की चीज़ें होती हैं। कई बार मांगे जो हैं वो लंबे समय तक लंबित हैं। तो उस हालत में छात्रों के लिए ज़रूरी है वो अपनी ओर से सोच रहे हैं कि उनके गार्जियन रहेंगे, कोई अभिभावक के तौर पर रहेंगे, वो कुछ बोलेंगे नहीं, बस साथ में रहेंगे, तो उनको थोड़ा सा हो सकता है आत्मबल मिले। रिपोर्टर्स रहेंगे तो उनको थोड़ा मजबूती मिलेगा। वैसे छात्रों ने पहले खुले मंच पर बात करने का डिमांड रखा था। जैसा मौसम था उसके हिसाब से सरकार इसको किसी आवास में करना चाहती है। वैसे सबसे अच्छा होता अगर हमारे सीएम साहब खुद धरना स्थल पर आते और पूछते
कि आखिर उनके भाइयों को ज़रूरत क्या है। वहीं एक छोटा सा उनका कदम सिर्फ इन समस्याओं को पूरा नहीं कर सकता है, बल्कि झारखंड के युवाओं में जो मुख्यमंत्री है झारखंड के हेमंत सोरेन, उनके प्रति युवाओं का भरोसा जग सकता है। और बात ये मांगे पूरी करने को लेकर नहीं है, ये सरकार और स्टूडेंट के बीच में जो एक अविश्वास की खाई पैदा हुई है उसको पाटने के लिए है। तो सिर्फ मांग पूरा करने से ये होगा ऐसा भी नहीं है। सरकार और स्टूडेंट्स के बीच में जो खाई पैदा हुई है उसको पाटने के लिए जरूरी है कि सरकार अपनी ओर से एक नहीं 2 कदम आगे बढ़ाए। धन्यवाद।